वर्ल्ड की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसकी शुरुआत कुछ गिने चुने कर्मचारियों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में हुआ था, जिसने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के अप्रॉक्स 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया, जिसका यूज वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन से भी अधिक लोग कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहो की, जो जीरो से स्टार्ट करके आज टेक इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस जर्नी को समझने के लिए हमें 20वीं सेंचुरी में जाना होगा। 1968 में तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज के ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि श्रीधर वेम्बू था। श्रीधर वेम्बू जो आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। अपनी एजुकेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट में क्वालकॉम में काम कर रहे थे। वहां पर उन्होंने नेटवर्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर टूल की इम्पोर्टेंस को समझा। श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने देखा कि बिजनेस को अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को मैनेज करने के लिए अफोर्डेबल और इफिशिएंट टूल की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी देखा कि छोटे और स्मॉल साइज्ड बिजनेस को एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर टूल्स अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मार्केट में जो सॉल्यूशन अवेलेबल था वो या तो काफ़ी महंगे थे या फिर कॉम्प्लिकेटेड थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे टूल बनाएंगे जो अफोर्डेबल और यूजर फ्रेंडली होंगे। इस तरह 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने एडवेंट नेट के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका इनिशियल फोकस नेटवर्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर था। एडवेंट नेट का मकसद ऐसे टूल डेवलप करना था जो बिजनेस को अपनी नेटवर्क और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करे। श्रीधर वेम्बू के लिए पैसे की कमी और वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स एंड गूगल को चैलेंज करना और साथ ही साथ लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना जो कोई नहीं जानता हो, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए श्रीधर वेम्बू और उनकी टीम ने कुछ की प्रिंसिपल पर फोकस किया, जो इस कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। जिन्होंने हमेशा अपनी कस्टमर को प्रायोरिटी दी, उनकी नीड को सुना और फीडबैक के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया। इस अप्रोच ने जोहो को स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और लॉयल्टी बिल्ड करने में मदद की। जोहो ने इनोवेशन में आगे रहे हैं, नए फीचर इंट्रोड्यूस करता रहा और अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को एक्सपेंड करता रहा ताकि बिजनेस की इवॉल्विंग नीड को मीट कर सके। उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और मशीन लर्निंग को अडॉप्ट किया अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इन्हेंस करने के लिए, जो अपने प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर करता है ताकि यह बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए एक्सेसिबल हो सके। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी ने जोहो को सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करने में मदद की, स्पेशली अमंग कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स। जबकि जोहो इंडिया में स्टार्ट हुई, उसने जल्दी से ग्लोबली अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड करी, वेरियस कंट्रीज में ऑफिस इस्टेब्लिश किए और वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को सर्व किया। इस ग्लोबल आउटलुक ने जोहो को डाइवर्स मार्केट में टैप करने और अपनी कस्टमर बेस को ग्रो करने में मदद की। उनका थंब रूल एकदम सिंपल था, यदि कोई टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में डेवलप नहीं हो पाई है तो वो ऐसे लोगों पर इंटरेस्ट रखते थे जो उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कमिटेड हो। अर्ली 20s में इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग का राइज देखते हुए श्रीधर वेम्बू ने सोचा कि वेब बेस्ड बिजनेस टूल का फ्यूचर ब्राइट है। इस नए डायरेक्शन के साथ उन्होंने एडवेंट नेट का नाम चेंज करके जोहो कॉर्पोरेशन रखा और अपना फोकस्ड क्लाउड बेस्ड बिजनेस पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन श्रीधर वेम्बू का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2005 में जोहो ने CRM लॉन्च किया। जोहो CRM के लॉन्च के बाद ये जल्दी ही पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल था। इसने छोटे और मीडियम साइज्ड बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया अगेंस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स CRM solution offered by established giants like Salesforce। जोहो CRM का सक्सेस जोहो कॉर्पोरेशन की ग्रोथ और ग्लोबल प्रेजेंस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बना और ये प्रोडक्ट आज भी मिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड द्वारा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। और इसके बाद जोहो ने एक एक करके बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जोहो CRM, जोहो पीपल्स, जोहो बुक्स, जोहो साइट्स एंड जोहो बग ट्रैकर्स। जोहो ने पायनियर, सेवेक्स, PwC और स्टार्टअप साउथ जैसी इस कंपनीज के साथ कोलेब्रेशन भी किया है। आज के समय में इस कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 55 प्लस प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिनका यूज 100 मिलियन से भी अधिक लोग कर रहे हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
कंपनीज जोहो ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,403 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% से ज़्यादा है। श्रीधर वेम्बू का नेट प्रॉफिट 2,836 करोड़ रहा, जो एक्सपेंस के बढ़ने के कारण ईयर ऑन ईयर सिर्फ 3% से इंक्रीज हुआ। आज के समय में श्रीधर वेम्बू का टोटल नेटवर्थ $7.4 बिलियन है और वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 46th पोजीशन पर हैं। इस ग्रेट अचीवमेंट के बाद श्रीधर वेम्बू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।